गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में पार्ट 8 वित्तीय संचालन में कार्यशील पूंजी के विषय में बताऊंगी। कार्यशील पूंजी का अर्थ, उसका अर्थ और व्याख्या हम देखेंगे। सभी ही प्रकार के व्यवसाय में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब किसी प्रकार का व्यवसाय है उसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। स्थायी संपत्तियां जैसे कि जमीन हुआ, मकान, यंत्र आदि क्रय करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दैनिक खर्चों को चुकाने के लिए होती है, जो सामान्य रूप से व्यवसाय की चालू संपत्तियों जैसे कि कच्चा माल, देनदार, लेनी, हुंडी आदि में नियोजित होती है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है। कार्यशील पूंजी क्या व्यवसाय में मतलब लगातार चलती रहती है, इसलिए कार्यशील पूंजी को जीवन रक्त कहते हैं। कार्यशील पूंजी को हम अपने जीवन का रक्त भी कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। अब व्याख्या। लिंकन डोरिस स्टेवेंस इनके कथा अनुसार चालू संपत्तियों की उसके चालू दायित्वों की अपेक्षा वृद्धि अर्थात कार्यशील पूंजी होता है। जे.एस. मिल के कथा अनुसार चालू संपत्तियों का योग अर्थात व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी। जे.एस. मिल के अनुसार क्या है, चालू संपत्तियां यानी उनका योग क्या होता है, व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी होती है। चालू संपत्तियां कुल कार्यशील पूंजी। व्यवसाय की चालू संपत्तियां जैसे कि कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनी, हुंडी, अल्प समय की जमीन गिरवियां आदि में कुल विनियोग का योग अर्थात कुल कार्यशील पूंजी होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाना अर्थात शुद्ध कार्यशील पूंजी होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां चालू दायित्व। जब चालू दायित्वों की तुलना में चालू संपत्तियां अधिक हो तो उसे सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं, और जब चालू संपत्तियों की तुलना में चालू दायित्व अधिक हो तो उसे नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं। कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के मध्य अंतर, ये इसके मुद्दे हैं। पहला है कुल कार्यशील पूंजी, दूसरा है शुद्ध कार्यशील पूंजी। इसका कुल कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या है, कुल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां जैसे कि लेनी, हुंडी, देनदार, अल्प समय की विक्रय पात्र जामीन गिरवियां, बैंक शेष, नगद आदि का योग होता है। ये इसका अर्थ है। शुद्ध कार्यशील पूंजी में क्या है, शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां घटा चालू दायित्व आदि। तरलता की स्थिति, यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को नहीं दर्शाता। यह विचार क्या है, कंपनी की तरलता की स्थिति को नहीं दर्शाता। यह विचार कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। वित्तीय स्थिति और मापदंड, कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी इसमें नहीं प्राप्त होती है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी में क्या है, कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी इसमें प्राप्त होती है। चालू दायित्वों में वृद्धि,
चालू दायित्व में वृद्धि कुल कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है। चालू दायित्व की वृद्धि यानी क्या है, कुल मतलब पूरे कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना होता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी, चालू दायित्व में वृद्धि शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करते हैं। देखो ये जो कुल कार्यशील पूंजी शुद्ध कार्यशील पूंजी के मध्य अंतर, इसको आप पढ़ लेना। इसमें 4 मुद्दे दिए हैं। इसका अर्थ है, तरलता की स्थिति है, फिर उसके बाद वित्तीय स्थिति है और उसका मापदंड है, चालू दायित्व है। एक में करने का योग है तो दूसरे में नहीं है, एक में घटा है तो दूसरे में बढ़ा है। देखो इसमें स्थिति को क्या है, कंपनी की तरलता की मतलब उसकी स्थिति को इसमें नहीं दर्शाता। और शुद्ध कार्यशील पूंजी में क्या है, उसकी कंपनी की तरलता स्थिति को इसमें दर्शा देता है।